हेलो स्टूडेंट, डायमंड पॉइंट कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने जैसे एक्सरसाइज 3.2 फिनिश किया वैसे ही हम लोग एक्सरसाइज 3.3 फिनिश करेंगे। जितनी ईमानदारी से हमने उनको पढ़ा, इतने अच्छे से वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे। मैथ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है। एक बार आइए, पढ़िए, ना अच्छा लगे तो कहना। ओके, चलो आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ और बुक कॉपी निकालो। हम भी क्वेश्चन लगाएंगे और आप भी सॉल्व करोगे, ठीक। और होमवर्क जो दिया जाता है उसको भी आप लोग करोगे जरूर, ठीक है। आते हैं, देखते क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि दो इक्वेशन दी है, उसको कर रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करिए और किससे सॉल्व करिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप अभी अभी बोलोगे कि मैम हम लोगों ने तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है और एलिमिनेशन मेथड मैम नहीं आता है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि हमने पहले क्या कर दिया है, पहले पढ़ा चुका है। और बच्चों एक बात का और होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। तो बच्चा, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, इनका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है बच्चों? सेम आता है। जैसे मान लो आपने एलिमिनेशन मेथड से किया, ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी x मतलब 3 आई, इसकी 4 आई। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो सेम वैल्यू आती है, ठीक। सिर्फ वो सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक। तो परेशान मत होना कि मैम अब इसमें दो मेथड बोल रहा है तो क्या x और y की वैल्यू अलग अलग आएगी? नहीं, सेम वैल्यू आती है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, आओ। तो बेटा देखते हैं एलिमिनेशन मेथड होता कैसे। इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन दी है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? इसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा क्या है? इक्वेशन 1 है और ये क्या है बेटा? इक्वेशन 2 है। तो ये एकदम अच्छे समझा रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को छोड़ के एकदम छोटा सा क्वेश्चन और समझा दे रहे हैं, शायद तब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आएगा, ठीक। जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, x माइनस का y इक्वल टू 5 दिया है, ठीक। तो बेटा बस इसको सॉल्व करना होता है। देखो ये वहां पे y प्लस का इधर क्या है? माइनस को, तो इसको सीधे ऐसे कैंसिल कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 8। x बराबर 8 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जाए, x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। और इसको इक्वेशन 1 में चाहे पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आप पूछोगे मैम आपने ये क्वेश्चन क्यों समझाया, मतलब आपने इस क्वेश्चन को क्यों बताया? हमने बेटा इस क्वेश्चन को क्यों बताया? क्योंकि हमें ये करना है कि दो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेम बनाना होता है। क्या करना है? सेम। चाहे आप x को सेम बना लीजिए चाहे y को सेम बना लीजिए। अगर हम सेम करेंगे तभी तो एक वैल्यू कटेगी तो दूसरे की वैल्यू आएगी, नहीं? ये बताओ, अभी समझा रहे हैं। जैसे मान लो सेम सेम होगा, सेम नहीं होगा तो उसका क्या होगा? कहाँ आ पाएगा आंसर? यहीं आ पाएगा। अब जैसे देखते हैं इसका ही समझना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है, हम सीधे इसको सॉल्व करते हैं। 3x हो गया, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? माइनस का 2y इक्वल टू 9। ये तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, फिर से एक इक्वेशन आ गई तीसरी। अब इसका क्या करेंगे? नहीं कर पा रहे हैं ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में चाहे y चाहे x को क्या करते हैं बच्चों? सेम बनाते हैं। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? अब देखो बेटा, ये कैंसिल हो जाए क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस, इसी को हम सेम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 1। तो बेटा अगर यहाँ पे 3 हो जाता तो हमारा पूरा कट जाता और x की वैल्यू आ जाती। तो क्या हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते? नहीं करा सकते? करा सकते हैं, आप बोलोगे। और बस ऐसे ही करा लो, ठीक। हम इनको करते हैं, ठीक। बच्चों तो बेटा देखते हैं, हमने इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कराया?
3 से मल्टीप्लाई कराया, तो बेटा जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे में कराएंगे 3 का मल्टीप्लाई x में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x, 3 का मल्टीप्लाई 5y में तो कितना हो जाएगा 3y, 3 का मल्टीप्लाई 5 में तो कितना हो जाएगा 15। अब आप पूछोगे मैम ये तो इक्वेशन ही पूरी चेंज हो गई। तो बेटा जैसे देखो, अब मान लो ये हमारी सेम इक्वेशन होगी, मान लो इसमें 3 का कॉमन ले लिया हम, सेम फिर ना बन गया। ये देखो अगर इसमें हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो ये सेम नहीं बन गया। जैसे मान लो इसको सेम x प्लस वाई इक्वल टू 15 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देखो पहला क्वेश्चन लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारी जानकारी हमें पहले से पता होगी। ये समझ में आया? क्यों कराते हैं? क्योंकि सेम ही रहता है। ये मत सोचना कि नहीं अरे मैम वो तो अलग सा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अब इसको नोट कर लेते हैं 2x इक्वेशन 2 को, माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब बेटा एक चीज और सीखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, क्या लगा है माइनस। अगर हम इसको प्लस कर दें, क्या कर दें, अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन रहेगा अगर वहां पे प्लस में लगा होगा तब कैसे करोगे, तब तो कंफ्यूजन हो गया। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पे। और आप लोग को बताया ही गया होगा, पता ही होगा सारे बच्चों को, सब्ट्रैक्ट करने पे जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं चेंज। जैसे यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या लगा प्लस माइनस। अगर मान लो यहाँ पे माइनस लगा होता तो क्या हो जाता है प्लस। क्लियर है? अब बेटा पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं लगेगा, क्योंकि सारी जानकारी हमें देनी है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगे। ठीक, अब बेटा अब इसमें क्या है, ये हम इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 3 बन गया, ये हमारा क्या है 2। तो बेटा अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे तो कर नहीं सकते क्योंकि सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये जिसको हमको कट करना है वो हमारी क्या हो जाएंगी प्लस में हो जाएंगी, तो सॉल्व तो हो नहीं पाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इक्वेशन और 1 और 2 को ऐड करने पे यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1 और 2 ऐड। ठीक, इक्वेशन जो 3 और 2 है वो क्या कर देंगे ऐड करने पे। ठीक, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 5x, और ऐड करने पे सिंबल नहीं चेंज होता है, ये चीज याद रखना, ऐड करने पे साइन नहीं चेंज होगा। तो बेटा देखो ये क्या है 3y माइनस का 3y कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो 19, x इक्वल टू 19 अपॉन 5, ये आ गया। जब इतना आ गया है बच्चों तो बताओ इसको हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो किस में पुट किए देना है, इक्वेशन 2 में पुट किए देना है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 19 अपॉन 5 किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में। आइए बच्चों करते हैं, आप 1 में भी कर सकते थे, 2 में भी कर सकते, 3 में। ठीक, तो क्या करेंगे 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, यही तो है ना। तो बेटा देखते हैं हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x की हम क्या लिखना है 19 अपॉन 5, 2 मल्टीप्लाई 19 अपॉन में 5 माइनस का 3y इक्वल टू 4। क्लियर? अब 19 2 जा 38, 38 अपॉन में 5 माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब बेटा इसमें क्या ले ले, एलसीएम ले लेते हैं। 5 हमारा एलसीएम आ गया 38 माइनस का, आप 5 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो कितना आएगा 30, 15 कितना आएगा 15, 5 3 जा 15 इक्वल टू 4।
38 माइनस का 15y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये डिवाइड में इक्वल को इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। 38 माइनस का 15y 20। क्लियर है, आ रहा है। चलो तो बेटा देखते हैं अब ये हमारा किस में है, प्लस में, इक्वल के उधर जाएगा माइनस, तो माइनस का 15y इक्वल टू 20 माइनस का 38 माइनस का 15y इक्वल टू, अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 से 20 जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 18 आएगा बच्चों। ओके, फिर y इक्वल टू माइनस का 18 अपॉन में माइनस का 15, माइनस माइनस कट जाएगा और इसको 3 से कर देते हैं। 3 से 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो y इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। अब बेटा देखो ये तो आपको आ गया, पहला इतना टफ लगा होगा, लेकिन अगले क्वेश्चन से आप लोग को टफ नहीं लगेगा क्योंकि सारी जानकारी अब हमारे पास हो गई। ठीक, समझ में आया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और आपके लिए मैंने आपसे पहले ही बोला था, आपके लिए होमवर्क है। आपको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा दिया था, तो आपको इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड खुद से करना है। आ रहा है ना, और इसके पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हो। 3.1 3.2 पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है। ठीक, तो बच्चों इसकी अब आप पूछोगे मैम आंसर कहाँ से देखेंगे, तो बार बार बता रहे हैं आंसर सेम आएगा, यही आंसर आएगा। अगर आपका सेम आंसर आ रहा है तो मतलब इसका क्या है, आपका क्वेश्चन सही है। और हमने एक बात आप लोग को पिछले वीडियो में और बताई थी, आप लोगों को आंसर चेक करना भी बता दिया था, बताया ना, आंसर चेक करना भी आप लोग को बताया गया था, तो आप लोग उससे देखिए समझिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको भी सारे बच्चों को कल हमको कमेंट पे बताना कि मैम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, हमें आ गया है। इसका भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं, सीखते हैं। आइए पढ़ लो। तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, तो बेटा ये है। ठीक, देखो ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ये क्या है, इक्वेशन 2 है। तो बेटा इसमें भी सेम कंडीशन आ गई, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 4। तो अगर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दें कि यहाँ पे भी 4 हो जाए, तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पे किससे करा देंगे, 2 से। भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, और वो 4 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पूरे में कराना है, 2 2 जा 4x माइनस का 2 2 जा 4y इक्वल टू 4 इक्वल इक्वेशन 3। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 को भी नोट कर लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। बेटा ये क्या हो गई, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन, भाई यहाँ पे प्लस माइनस लगा तो कट जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा। इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, ऐड करने पे। ठीक, इक्वेशन 3 और 1 को क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ये पूरा कैंसिल, फिर इसका क्या हो जाएगा, 7x इक्वल टू 10 में 4 ऐड करो, कितना आएगा 14। x बराबर 14 अपॉन में 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x बराबर 2। एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से और इजी है, बस एक बार अच्छे से मन लगा के पढ़ लो। बहुत अच्छे, बहुत कम में सॉल्व हो जाता है, बहुत छोटे में देखो इतना बस सॉल्व करना है, उसके बाद। अब बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब चाहे इक्वेशन 1 में पुट करिए, चाहे 2 में पुट करिए, चाहे 3 में पुट करिए, तो हम लोग किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में ही पुट किए दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है इक्वेशन 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ कितना, x बराबर 2 किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में। ठीक, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। देखो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैम, 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का y इक्वल टू 2 भी किसमें, मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड में। तो ये मत सोचना, अगर आप लोग नहीं भी सॉल्व करोगे तो उससे भी
सॉल्व हो जाएंगी सारी चीजें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2/2 1 आ गया, x माइनस का y इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक, अब x से हम क्या रखना है 2, x जगह में 2 माइनस का y इक्वल टू 1, माइनस का y इक्वल टू 1 माइनस का 2। अब इसको माइनस करेंगे, 1 से 2 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा 1 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, 2 बड़ा है 1 छोटा है। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 1। बार बार बोलना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड खुद से करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आगे लगाते हैं। बेटा बार बार बोलना है, जहाँ पे नहीं आएगा आप लोग कमेंट करेंगे मैम हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, आप दोबारा समझा दीजिए और हम इसकी दोबारा वीडियो बना देंगे, एकदम और अच्छे से समझा देंगे। ठीक, जहाँ पे नहीं आता आप लोग कमेंट तुरंत करिए, और जितना भी होमवर्क दिया जाए आप लोग पढ़िए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो जो लास्ट के 6 मंथ होंगे पेपर के टाइम पे वो पढ़ेंगे। बेटा अभी से पढ़ते चलोगे बर्डन कम लगेगा, उस टाइम पे भी एकदम दिमाग खराब होता है और क्या बताएं तुम लोग को आता भी नहीं है, क्योंकि जब कम टाइम होता है तो उतने अच्छे से हम लोग सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो बेटा सब लोग एकदम ईमानदारी से पढ़ते हैं और धीमे धीमे, थोड़ा देखो हम ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा करके डेली 1-1 आवर्स पढ़ते हैं, फिर हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और इस बार भी हम लोग का ऑनलाइन में टारगेट भी है कि हम लोग को 100 में 100 लेके आना है। देखो ये तो हुआ चैप्टर वाइज, जब चैप्टर हमारे फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसके भी क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी इनको फिनिश करते हैं जिससे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। तो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम है तो इसका भी एलिमिनेशन मेथड 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। ठीक बेटा इसको तो हम कर लेते हैं, ये हमारा क्या है इक्वेशन 1 है। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, सारे नंबर्स किधर लेके आएंगे इधर, तो 9x इधर क्या है 2y है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब बच्चों अब इसमें भी देखते हैं कि क्या सेम है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पे क्या है बच्चा 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ये तो अलग अलग नंबर हो गए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप इसमें भी 3 वाला x भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि x वाला मैम नहीं करवा रही तो नहीं कर सकते। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है 2, तो हम लोग इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, और यहाँ पे किसका है 5 है, तो यार हम लोग इक्वेशन उसमें क्या करा देंगे 5, इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से करा देंगे। x वाला भी कर सकते हो, ठीक है 3 2 जा अंदर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x, ठीक माइनस का 5 2 जा 10y 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। फिर 5 का मल्टीप्लाई 9 में 5 9 जा 45x माइनस 5 2 जा 10y 5 7 जा 35। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, ये क्या हो गया इक्वेशन 4। क्लियर है। देखो अब बेटा जो हम बात तुम लोग को समझा रहे थे, इसमें क्या है हम लोगों ने 10 10y तो कर लिया, लेकिन बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि दोनों में क्या है माइनस, और हमें पता है जब माइनस दोनों में होता है तो क्या होता है ऐड हो जाता है, तो आंसर तो आ नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आप लोगों की मैम ने हमने बताया आप लोगों को कि मैम आपने बताया है कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाते हैं सिंबल हमारे चेंज हो जाते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या है प्लस, सिंबल चेंज होते हैं मतलब साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है। अब पिछला भी इसको करते हैं तो हम क्या करेंगे 45 से हमारा 6 जाएगा, तो 15 से अगर हमारा 6 जाएगा तो कितना आएगा
9 आएगा, 9 और इससे कह लिए थे 39x, और सिंबल किसका लगेगा, क्योंकि 45 बड़ा है तो किसका साइन लगेगा, माइनस का। जो नंबर्स बड़ा होता है उसी का साइन। अब देखो बेटा ये प्लस का है, वो ये माइनस का है, फिर प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी 15 से 8 जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 और इससे कैरी लिए थे 2। ठीक, समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पे किस चीज का साइन लगेगा, यहाँ पे किस चीज का साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर बड़ा होता है उसी का लगता है। यहाँ पे किसका है, नंबर 35 बड़ा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस इक्वल 0। फिर माइनस का 39x बराबर, तो देखते हैं ये किसमें है, प्लस में, तो इक्वल के इधर जाएगा माइनस का 27। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू कितना है, 39 है, तो 39 माइनस का 39 है बच्चों, तो इक्वल के मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा, तो बोलोगे मैम डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 39। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस भी कट गया, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13। अब जब बच्चों x की वैल्यू आएगी तो आप y की नहीं निकाल लोगे, तो बोलोगे यस मैम। तो इसमें भी करेंगे, किसमें पुट कर दे, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 9/13, किसमें पुट कर दे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, किससे पुट कर दे, इक्वेशन 1 में, चाहे 2 में पुट करो, चाहे 3 में, चाहे 4 में, इक्वेशन 1 में पुट किए दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इनको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में हमारी क्या है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब x की जगह में क्या लिखना है बच्चों, 9/13, तो यहाँ लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 9/13 माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको आप सॉल्व करते हैं, 9 3 जा 27 अपॉन में 13, फिर माइनस का 5y, ये इधर माइनस में इक्वल किधर जाएगा, प्लस में। ठीक, अब बेटा क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 13 27 माइनस का, फिर मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, कितना आएगा 65। एलसीएम वाला सबको आता ही होगा ना, इक्वल टू 4, फिर 27 माइनस का 65, अभी किस में है, डिवाइड में, इक्वल के उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। 27 माइनस का 65 इक्वल टू 13 4 जा 2। ठीक, अब बेटा आगे करते हैं। 27 किस में है, प्लस में, इक्वल के उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का 65y बराबर 52, किस में है, प्लस में, माइनस का 27, तो माइनस का यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस का 65y। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से 7 जाएगा, कितना आएगा 5, यहाँ पे 4 बचा, 4 से 2 जाएगा 2। ठीक, y इक्वल टू 25 अपॉन में 65, माइनस का आएगा 65। ठीक, चलो t किससे कटेगा, 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5 अपॉन में 13। ठीक, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम वही एलिमिनेशन मेथड करना है, 4 नंबर सॉल्व करते हैं। अब तो आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड आने लगा होगा ना, अब आप लोग को सब्स्टिट्यूशन तो आने ही लगा होगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड भी आप लोग को आने लगा होगा।
सारे क्वेश्चन बेटा इसी से हैं, तो हम लोग सीख जाएंगे, परेशान मत हो। कभी कभार ही क्वेश्चन में बोलता है कि आप एलिमिनेशन से लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाओ, नहीं सीधे बोलता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। चलो क्या है, 2y पॉन में 3 माइनस का 1। पहले इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 2 जा 4y अपॉन में 3 2 जा 6 इक्वल माइनस का 1। 3x प्लस 4y किसमें, डिवाइड में, इक्वल किधर जा, इक्वल किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में। 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। इसको क्या सपोज करते हैं, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन नोट करते हैं, क्या है बेटा, x माइनस का y पॉन में 3 इक्वल टू 3। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस। कई बार बता दिए, एक बार और बता दे रहे हैं कि तुम लोग को लगे कि नहीं मैम क्या कर रही हैं। जैसे मान लीजिए इसका नंबर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इस नंबर्स का मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। नहीं आता एलसीएम लेके करिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस का y अपॉन में 3 इक्वल टू 3। 3x माइनस का y डिवाइड में, इक्वल किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बेटा क्या हो जाएगा, 3x माइनस का y 3 3 जा 9 इक्वेशन 2। क्लियर है, आ रहा है, ओके। अब बच्चों यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। यहाँ पे भी क्या है, 3x माइनस का y इक्वल टू 9। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3x सेम है, मतलब हम लोग का काम क्या हो गया, बन गया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हम लोग क्या कर देंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे। अब आप लोग पूछोगे मैम सब्ट्रैक्ट करने पे क्यों, क्योंकि दोनों में प्लस लगा है इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पे, तभी तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना। फिर यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ओके। आओ देखते हैं इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2, तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। 3x माइनस का y इक्वल टू 9। अब बच्चों अब इसको क्या लिख, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो कट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 5y। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल क्या होता है, माइनस का होता है, पता है ना, ऐड करने पे। तो 9 में 6 ऐड करो, कितना आएगा बेटा 15, माइनस का 15, ओके। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है 5y इक्वल टू माइनस का 15, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन में 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर जाएगा डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 3, ठीक। अब बोलोगे मैम जब एक इक्वेशन निकल आई है तो x की वैल्यू निकालना है, अगर y निकल आए तो किसकी निकालना है, x की। तो यहाँ पे दिखा करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 3, y बराबर माइनस का 3, किस में पुट करेंगे, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए। तो किस में पुट करते हैं बच्चों, इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं, ठीक है। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो क्या दिया इक्वेशन 2, 3x माइनस का y इक्वल टू 9। क्लियर है, आ रहा है, ओके। तो बेटा 3x
माइनस का, फिर y को हम क्या रखा, माइनस का 3 रखना है। पहले माइनस का लगा है तो इसको ब्रैकेट में लिख के लिखेंगे माइनस का 3 इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x 9 इधर क्या है प्लस में, इक्वल के उधर जाएगा माइनस का 3, 3x 9 से 3 जाए कितना आएगा 6, x इक्वल टू 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो, और यही होमवर्क है आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड दोबारा फिर से सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। होमवर्क सबको पता चल गया, सारे क्वेश्चन आपको दोबारा सॉल्व करना है। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।